Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 2 of Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. अब तक हमने रीड किया डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज. डिफरेंस मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इतने सारे डिफरेंसेस होने के कारण हम अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील नहीं करते. कई बार क्या होता है, हम अपने आप को सेफ़ और सिक्योर उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं या हमारी तरह सोचते हैं. और हमने रीड किया कि इंडिया में जो 8 मेजर रिलीजन्स हैं वो सभी के सभी धर्मों के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं. हमारी इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है हमारे इंडिया में. उसके बाद हमने प्रिजुडाइज के बारे में पढ़ा कि प्रिजुडाइज क्या होते हैं. प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. प्रिजुडाइज मीन्स हम किसी भी व्यक्ति के लिए एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं और उनको अपने से नीचा समझते हैं. उसके बाद हमने स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ा कि क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, कैसे स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बचपन से ही हमारे माइंड में ये बात बिठा देते हैं कि बॉयज़ ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसी होती हैं. तो इस तरह की कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हमारे माइंड में स्टार्टिंग से ही डाल दी जाती हैं. और एक हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि जब हम किसी भी किन्हीं लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर हम एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो उससे भी स्टीरियोटाइप बनता है. कि जिस तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को देखें तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग स्ट्रिंगी हैं, इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग कनिंग है या डम है. तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप बन जाती है. इससे जो लोग इस तरह के नहीं भी होते वो भी हमारी नेगेटिव सोच में आ जाते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. अब लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कई तरह के काम करते हैं. जैसे टीचिंग का काम, कारपेंट्री करते हैं, पोट्री घड़े बनाते हैं, वीविंग बुनाई का काम करते हैं, फिशिंग फिश पकड़ते हैं या फार्मिंग फार्मिंग करते हैं. However, certain kinds of work are valued more than others. कई बार क्या होता है, कई काम ऐसे होते हैं जिनको दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, दूसरे कामों से ज़्यादा वैल्यू की जाती है. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. और कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि क्लीनिंग का काम करना, सफाई का काम करना, कपड़े धोना, हेयर कट करना या गार्बेज उठाना. इन कामों को लेस वैल्यू दी जाती है, इन कामों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. और जो लोग इन कामों को करते हैं उनको क्या माना जाता है, उनको डर्टी माना जाता है या इम्प्योर माना जाता है. डर्टी मीन्स उनको गंदा माना जाता है या इम्प्योर मीन्स उनको अपवित्र माना जाता है जो इस तरह के काम करते हैं. दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. और ये जो बिलीफ है वो कास्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. In the caste system, communities group of people were placed in a sort of ladders where each caste was either above or below the other. अब कास्ट सिस्टम में देखो क्या होता था. कास्ट सिस्टम में जो कम्युनिटी होती थी या जो लोगों का ग्रुप होता था उनको अपनी कास्ट के अकॉर्डिंगली उस लैडर में ऊपर या नीचे रखा जाता था. मतलब एक लैडर बना दी जाती थी, एक सीढ़ी बना दी जाती थी, उसके ऊपर या उस सीढ़ी के नीचे उन लोगों को रखा जाता था. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. और वो लोग जो अपने आप को इन सीढ़ी के ऊपर रखते थे, टॉप पर रखते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, अपर कास्ट के लोग बोला जाता था. एंड saw themselves as superior. और उनको बहुत अच्छा माना जाता था. And the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और जिन लोगों को इस लैडर के नीचे रखा जाता था उन लोगों को अनवर्दी माना जाता था, अयोग्य माना जाता था. और उनको क्या कहा जाता था, अनटचेबल्स. अनटचेबल्स का मतलब होता है उन्हें अछूत माना जाता था.
Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. अब कास्ट रूल जो थे वो बहुत ज़्यादा निश्चित थे, सेटअप कर रखे थे कास्ट रूल को, कास्ट जाति के जो नियम थे उन वो बहुत निश्चित थे, और लोगों को, अनटचेबल लोगों को वही काम करना पड़ता था जिन कामों को उनको करने के लिए कहा जाता था। अपनी तरफ से अनटचेबल लोग कोई और काम नहीं कर सकते थे। For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कुछ लोगों को सिर्फ गांव में गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ही बोला जाता था, या जो एनिमल्स मर जाते थे उनको गांव से हटाने के लिए बोला जाता था। But they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. और इन लोगों के साथ क्या किया जाता था, जो ये गार्बेज उठाते थे या जो मरे हुए एनिमल्स को विलेज से बाहर फेंकते थे, उनको ना तो अपर कास्ट के लोगों के घर में एंटर किए करने दिया जाता था, ना ही उनको गांव के कुएं से पानी भरने दिया जाता था, और इवन देन उनको टेम्पल्स में भी एंटर नहीं करने दिया जाता था। तो देखिए कितना ज़्यादा पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट सिस्टम को लेकर। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। अब जो अनटचेबल्स के जो बच्चे होते थे उनको स्कूल में दूसरे बच्चों के पास भी बैठने नहीं दिया जाता था। दस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. अब अपर कास्ट के लोगों को बहुत सारे राइट्स मिलते थे, बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे जिसको वो एंजॉय करते थे, लेकिन अनटचेबल्स के जो लोग थे, अछूत जो लोग थे, उनको किसी तरह के कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे, और उन्होंने कास्ट सिस्टम पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन के अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, और ये एक्सपीरियंस उनको 1901 में हुआ था जब वो 9 ईयर्स के थे। He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. वो अपने ब्रदर्स और कजन्स के साथ अपने फादर को मिलने गए थे कोरेगांव में, जो कि अब महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट। आप देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप। बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक हमने वेट किया लेकिन कोई भी नहीं आया। एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। 1 घंटा बीत गया था और तब स्टेशन मास्टर हमसे इंक्वायर करने आए, हमसे पूछने आए। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। स्टेशन मास्टर ने हमसे हमारी टिकट्स पूछी। वी शोड दैम टू हिम। हमने अपनी टिकट स्टेशन मास्टर को दिखा दी। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. तो हमने क्या बताया, हमने उनको बताया कि हमने कोरेगांव जाना है और हम यहाँ पर अपने फादर की या उनके सर्वेंट की वेट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे, बट अभी तक ना तो फादर आए हैं और ना ही उनके सर्वेंट आए हैं, और ना ही हमें यह पता है कि हमें कोरेगांव कैसे जा सकते हैं। वी वर वेल ड्रेस चिल्ड्रन। हमारी ड्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ड्रेसेस हम बच्चों ने पहन रखी थी। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। हमारी ड्रेसिंग सेंस को देखकर या हमारे टॉकिंग स्टाइल को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि हम अनटचेबल्स के बच्चे हैं। अनटचेबल्स जो मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, अछूत, कि कोई ये नहीं मान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. तो ज़रूर ही उस स्टेशन मास्टर ने हमें ब्राह्मण समझा होगा कि जिस तरह से हम टॉकिंग कर रहे थे या जिस तरह से हमारा ड्रेसिंग सेंस था, उसको देखकर स्टेशन मास्टर को ज़रूर यही लगा होगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वो जो स्टेशन मास्टर था वो हमारी परेशानी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था।
एज इज यूजल अमंग द हिंदूज, जैसे कि हिंदू लोग करते हैं, किसी अननोन पर्सन को देख के पूछते हैं कि हाँ भी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो विद स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, तो स्टेशन मास्टर ने उसी टाइम पूछा कि तुम कौन हो। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, और बिना कुछ सोचे उसी टाइम, एक ही क्षण में बिना कुछ सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं हम कौन हैं, हम महार हैं। अब महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब महार कौन होते हैं? महार एक कम्युनिटी है जो जिसको कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल ट्रीट किया जाता है। ही वॉज स्टंड, अब स्टेशन मास्टर जो था वो एकदम से दंग रह गया यह सुनकर कि हम महार हैं। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, अब उसका जो फेस था वो एकदम से चेंज हो गया। क्यों स्टेशन मास्टर का फेस क्यों चेंज हो गया? कि जैसे ही उसको पता चला कि ये बच्चे तो महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो एकदम से उसका फेस चेंज हो गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन, और हम ये समझ गए थे कि ये जो फेस जो स्टेशन मास्टर का जो फेस है वो एकदम से चेंज हो गया है, वो किस कारण से चेंज हो गया है। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. और हमारा रिप्लाई सुनते ही वो स्टेशन मास्टर अपने रूम में चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15 to 20 minutes elapsed. द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, अब 15 से 20 मिनट के बाद, हम 15 से 20 मिनट तक क्या हुआ, जो सन था वो ऑलमोस्ट छिप चुका था। आवर फादर हैड नॉट टर्नड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, अब ना तो हमारे फादर आए थे हमें लेने के लिए, ना ही उनके सर्वेंट आए थे, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी वहाँ से जा चुका था। वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड, अब हम सब बहुत घबराए हुए थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव अवे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, और जो हमारी फेस पर जो जॉय थी, जो हैप्पीनेस था जर्नी के स्टार्टिंग में कि हाँ भी हम अपने फादर से मिलने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग की जो हमारी जॉय थी या हमारा हैप्पीनेस था वो अब सैडनेस में चेंज हो चुका था, क्योंकि ना हमारे फादर आए ना उनके सर्वेंट हमें लेने आए, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो जो हमारी खुशी थी, जो हमारा उत्साह था, वो अब उदासी में बदल गया था। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. अब आधे घंटे के बाद फिर वो स्टेशन मास्टर वहाँ आए और उसने पूछा भी अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो। We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. तो हमने उनसे कहा कि भाई अगर हमें बुला कार्ड मिल जाए तो हम उस पर जो है कोरेगांव जा सकते हैं, और अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम जल्दी ही निकलना चाहेंगे। देयर वर मैनी बुला कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, अब वहाँ पर बहुत सारी बुला कार्ट्स खड़ी थी सवारियों को ले जाने के लिए। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गोन राउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफर बींग पोल्यूटेड एंड टू डिमीन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर्स ऑफ द अनटचेबल क्लासेस। अब जैसे कि स्टेशन मास्टर को पता चल चुका था कि हम महार हैं, तो बाकी सब लोगों को भी पता चल गया था कि हम महार कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो वो बुलक कार्ट वाले लोग थे उन्होंने सबने उनको ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते थे कि अनटचेबल क्लास के पैसेंजर्स को ले जाकर वो अपनी बुलक कार्ट को गंदा नहीं करना चाहते। तो देखो किस तरह की सोच पहले टाइम के लोगों में थी, जो ये महार कास्ट के लोग थे, अनटचेबल कास्ट के जो लोग थे, उनके लिए पहले किस तरह की थिंकिंग रखते थे लोग, कि वो बुला कार्ट वाले भी क्या सोचते थे कि अगर हम इन बच्चों को अपनी बुला कार्ट में बिठाएंगे तो हमारी बुला कार्ट गंदी हो जाएगी। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, और हम लोग डबल किराया देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उस टाइम पैसा कोई काम नहीं कर सक रहा था। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आर
बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब स्टेशन मास्टर जो हमारी हेल्प के लिए खड़ा था, जो हमारे लिए सोच रहा था, अब वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था, वो भी चुपचाप खड़ा हुआ था। तो देखो ये एक स्टोरी थी, ये एक एक्सपीरियंस था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि किस तरह से उन्होंने कास्ट सिस्टम के कारण उनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि स्टेशन से वो अपने फादर के घर भी नहीं जा सकते थे एक बुलक कार्ट पे। सो हेयर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जो लाइफ टाइम था वो 1891 से 1956 तक रहा और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में उनको जाना जाता है और उनको दलित के बेस्ट लीडर के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। और वो महार कास्ट में उनका जन्म हुआ था जिसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। महार कास्ट को अछूत कहा जाता था। द महार्स वर पुअर, ओन्ड नो लैंड एंड चिल्ड्रन बोर्न टू them also had to do work their parents did। अब जो इस महार कास्ट के जो लोग होते थे वो बहुत गरीब होते थे और उनके पास लैंड भी नहीं होती थी और जो उनके बच्चे पैदा होते थे वो वही वर्क करते थे जो उनके पेरेंट्स करते हैं। They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village। और महार कास्ट के लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की उनको परमिशन नहीं थी। तो देखो किस तरह का भेदभाव किया जाता था महार लोगों के साथ। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer। डॉक्टर अंबेडकर एक पहले आदमी थे, एक ऐसे पहले पर्सन थे अपनी कास्ट के जिन्होंने अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की और लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। और उन्होंने दलित लोगों को एनकरेज किया, दलित लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और कॉलेज भेजें। He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित लोग थे उनको अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भी एनकरेज किया ताकि वो अपनी इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकल सकें। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए दलित के लिए ताकि उनको टेम्पल में एंटर करने दिया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे उन्होंने एफर्ट्स किए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। उसके बाद उन्होंने अपना जो रिलीजन था वो चेंज कर लिया। वो एक ऐसे रिलीजन को जानना चाहते थे, एक ऐसे रिलीजन से जुड़ना चाहते थे जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले, जहाँ पर सभी लोगों को इक्वल समझा जाए। तो उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी लोगों को बराबर माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons। और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित को कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर कि ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सभी की रिस्पेक्ट हो, ना कि कुछ एक लोगों की रिस्पेक्ट हो। इसके बाद देखिए, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच you or allow you to drink water from the same source as they do। अब इमेजिन करो, कल्पना करो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सको तो आपको कितना इंसल्टिंग फील होगा, कितना हर्टफुल आपको होगा, कितना आपको पिंच होगा कि अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको टच ना करें, आपको पीने के लिए पानी ना दें,
तो इस तरह के अगर काम आपके साथ किए जाएँ तो आपको कैसा फ़ील होगा? ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फ़ील करवाओगे या आपको बहुत इंसल्टिंग फ़ील होगा। The small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. अब जैसे कि आपने एक छोटे से इंसिडेंट्स को देखा, इसमें आपने क्या देखा कि क्या था, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना था कार्ट में, लेकिन उनको कास्ट सिस्टम के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर वो बुलक कार्ट वाले नहीं लेकर गए और इसके लिए वो पैसे देने के लिए भी तैयार थे कि वो तो डबल फेयर देने के लिए तैयार थे कि अगर हम डबल फेयर दे देते हैं तभी हमें वो बुलक कार्ट वाले ले जाएं, लेकिन नहीं, कास्ट सिस्टम के कारण उनको नहीं जाने दिया गया। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन। सभी कार्टमैन ने स्टेशन पर जो कार्टमैन थे उन सभी ने उन बच्चों को ले जाने के लिए मना कर दिया। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो इस तरह से उन्होंने किस तरह से उनके साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to prevented Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. अब जैसे कि इस स्टोरी से क्लियर हो जाता है आपको, इस स्टोरी से आपको क्या शो होता है कि जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट के आधार पर जो ये भेदभाव किया जाता है, वो सिर्फ दलित की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर ही नहीं है, बल्कि ये उनको उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के आधार पर भी है कि अगर दलित्स के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो दलित लोग अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी दोनों ही खो देते हैं। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? हमें दलित्स के साथ इस तरह का बिहेव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब इक्वल हैं, हम सभी लोग एक जैसे हैं। सो बेटा यहाँ तक हम आज चैप्टर को करेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।